ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास को। तो भाई क्या हाल चाल है तुम लोगों के। तो यार हम लोग टी एस ग्रेवाल बुक पढ़ रहे हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट वीडियो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट वीडियो दोनों का चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ज़रूर देखना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, जैसे आपको पेपर में आने वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखना, सबको मेरी ये सजेशन रहने वाली है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो दो पार्टनर्स हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सॉल्व वगैरह करेंगे साथ साथ। तो दो पार्टनर्स हैं ए और वी। तो इन्होंने पार्टनरशिप कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल को इन लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक बंदे ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है? 2 लाख। दूसरे ने कितना इन्वेस्ट करा है? 1,50,000। तो डीड बनी हुई है, डीड साइलेंट नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड इतने रुपए की है। तो डीड क्या कह रही है भाई कि आईओसी दे दो 10%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा याद रखना ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो क्वेश्चन में चेक करो, जो हमें कैपिटल्स गिवन है क्या वो ओपनिंग है? तो 1 अप्रैल की कैपिटल है, मतलब वो ओपनिंग ही गिवन है। तो आईओसी डायरेक्ट लगा देंगे 2 लाख और 1.5 लाख पे। सैलरी आपको जैसी भी दे, पर मंथ देगा अगर तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, पर क्वार्टर देगा तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को गिवन है। फिर नेट प्रॉफिट कह रहे हैं कितना है? 2,16,000 और इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग वॉज दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये जो फिगर लिखे ये लिखिए 2200। ठीक है, ये लिखा है 2200, ये कट गया स्पाइरल की वजह से। और विजय को 2500। ठीक है, आईओडी हमें ऑलरेडी निकाल कर दे दिया, तो निकालने मत लग जाना, ऑलरेडी निकाल कर दे दिया। खाली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल करंट अकाउंट कुछ भी नहीं बनाना है। तो इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। तो हमें देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट सीधे सीधे गिवन है 2,16,000। ठीक है, तो 2,16,000 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसके बाद देखो हमें गिवन है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ये इनकम होता है। मैंने आपको बताया इनकम आता है क्रेडिट साइड पर। ठीक है, और एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड पर। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, तो आईओडी यहाँ पर लिख देंगे, एक अमित की और दूसरे पार्टनर विजय की। ठीक है, तो आईओडी यहाँ पर लिख देंगे। आईओडी उसने निकाल के दिया ही हुआ है 2200 और दूसरे पार्टनर का 2500। ठीक है, तो ये हमारे पास 4700 आईओडी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब एक बारी डेबिट साइड पे एंट्रीज फिल करेंगे। तो डेबिट साइड के लिए हमें देखो आईओसी गिवन है, तो 2 आईओसी। ठीक है, दोनों पार्टनर्स का निकाल देंगे, अमित का भी और विजय का भी। ठीक है, तो आईओसी निकालते हैं। तो आईओसी हमारे को 10% बता रहा है, तो जिसकी 2 लाख कैपिटल है उसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 20,000। दूसरे की 1,50,000 की कैपिटल है, इसका निकाल देंगे 10%, तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो इसका 15,000 लिख देंगे। तो दोनों पार्टनर्स का आईओसी लिख दिया। अब लिखेंगे 2 पार्टनर सैलरी, हमें सैलरी देने को भी बोल रहा है, तो 2 पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, तो दोनों को सैलरी दे देते हैं, अमित को भी और विजय को भी। ठीक है, तो सैलरी देखते हैं भाई कितनी है, मंथली सैलरी है। तो अमित की 2,000 है मल्टीप्लाइड बाय 12 और दूसरे की है 3,000 पर मंथ, तो लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 12 क्योंकि हमें एनुअल लिखनी है। तो ये एनुअल सैलरीज लिख दी 24,000 और यहाँ पे एनुअल इसकी लिख दी 36,000। ठीक है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ जाएगा, ये दो आइटम्स ही हैं, तो 2,20,700। ठीक है, 2,20,700 यहाँ पे कॉपी करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये सारी आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है, कुछ नहीं लिखा तो फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करेंगे, मतलब है कि करंट अकाउंट वर्ड एज्यूम अपने आप से नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमित को मैं ए से डिनोट करूँ, विजय को वी से। ठीक है, तो 2,20,700 में से ये सारी आइटम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है प्रॉफिट की, जो कि है 125,700। ठीक है, इसको हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 3:2। तो 125,700 को हम 3:2 में बांटेंगे, तो ए को मिलेगा 75,420 और वी यानी कि विजय को मिलेगा 50,280। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। बाकी ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में और इस प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है भाई? ये जो 2,16,000 है इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और ये वाले प्रॉफिट को 1,25,000, ये जो नीचे हमारा आंसर है, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको पता होना चाहिए दोनों प्रॉफिट्स के जो नेम है वो अलग अलग है। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए एंड बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 ऑन 1st April देयर कैपिटल्स वर दिस एंड दिस, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट दे दिया है, कैपिटल यार 1st April की गिवन है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो ओपनिंग ही हमारे को चाहिए होती है, तो ये एक अच्छी बात है। आईओसी 6% निकालना है, तो इसका डायरेक्ट निकाल देना, 5 लाख और 3 लाख का डायरेक्ट निकाल लेना। ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन नेट सेल्स। देखो नेट सेल का 2% कमीशन है एक ही, तो नीचे लिखी है नेट सेल्स, क्वेश्चन में नीचे जाकर अगर हम ढूंढेंगे तो हमारे को नेट सेल्स कितनी दिख रही है, 30 लाख रुपीज़ की दिख रही है, तो इसका 2%, 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2/100। ठीक है, बी की सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। देखो कमीशन का मैं आपको बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, तो वो सारे बच्चे ज़रूर देखो, कमीशन का बिफोर आफ्टर का यूट्यूब पे सिर्फ डाल दो बिफोर आफ्टर कमीशन कॉन्सेप्ट वीडियो, और फिर साथ में मनन मलिक लिख देना, तुम्हारे को सर्च बार से दिख जाएगा, वरना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। तो किसी भी तरीके का कमीशन हो, आपको कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कैसे करना है, तो 5% प्रॉफिट आफ्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया कि उस चीज़ को माइनस कर दो। ठीक है, ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपके खर्चे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन, इन सबको माइनस कर दो, इंक्लूडिंग सच कमीशन, क्योंकि कमीशन को भी माइनस करना और कमीशन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो रेट हमें क्या लेना है, 5/105 लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये हमारे को समझ में आएगा। क्या क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आंसर को, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्रेडिट साइड पर सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 5 लाख। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे 5 लाख का। ठीक है, इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं गिवन तो नहीं लिखेंगे, सीधा आ जाते हैं डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे सबसे पहले 2 IOC। ठीक है, ए और बी, तो दो पार्टनर्स हैं, IOC यहाँ पर हमने लिख देना है। ठीक है, तो IOC हमें कितना गिवन है, 6%, और ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, तो 5 लाख का 6% निकालेंगे। ठीक है, 5 लाख का 6% निकालेंगे, और फिर दूसरे की 3 लाख कैपिटल है, 3 लाख का 6% निकालेंगे। ठीक है, तो 3 लाख का भी 6% निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 और बी का आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो दोनों का हमने IOC भी निकाल लिया। उसके बाद वो बोल रहा है ए विल गेट अ कमीशन, तो 2 A's कमीशन, ए की कमीशन देखो कितनी बोली है उसने, ए की कमीशन बोली है 2% ऑन नेट सेल्स, तो 2% किसका, नेट सेल्स का, और नेट सेल्स कितनी है, 30 लैक्स, नेट सेल्स हमें गिवन है 30 लैक्स की, तो 2% हम 30 लैक्स का निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमें देनी है पार्टनर्स को कमीशन, तो पार्टनर्स को कमीशन ए को तो दे दी। ठीक है, बी की कमीशन बाद में निकालेंगे, पहले बी को ना सैलरी दे देते हैं, बी की पहले सैलरी दे देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू बी सैलरी, बी की सैलरी कितनी है, 5,000 पर मंथ, तो साल की हो जाएगी 60,000, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसके बाद हम बाकी काम करेंगे, बी की कमीशन निकालना, जो हमारा सबसे टफ काम है पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब टफ इसी क्वेश्चन में है, अगर हमने पहले क्वेश्चन समझ नहीं रखा इसलिए टफ है, वरना इजी है। तो बी की कमीशन देखो, उसने बोला है कि जो भी नेट प्रॉफिट हो उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट हो उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, क्योंकि इंक्लूडिंग सच कमीशन भी बोल रहा है। ठीक है, तो आप देखो 5 लाख माइनस करेंगे ये सारी आइटम्स, तो ये कितनी है, 60 प्लस 60 120 और 30 150, और ये 168, तो 1,68,000 हमें माइनस करना है 5 लाख में से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा वो निकालते हैं पहले। तो 5 लाख में से ये सारी आइटम्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3,32,000। ठीक है, इन सारे आइटम्स का टोटल 1,68,000 था, तो 5 लाख में से 1,68,000 माइनस क्या आएगा, 3,32,000, और क्योंकि इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा है और रेट है 5%, तो 5/105। ठीक है, 5/105 ये आप कट करोगे। ठीक है, ये 5 1 ये 21। ठीक है, 21 से डिवाइड करोगे, डेसिमल में जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा 15810। ठीक है, डेसिमल में जाएगा, अप्रोक्सीमेट करके आंसर लिया है 15810। ठीक है, ये डिवाइड करना, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना, डायरेक्ट नहीं जा रहा। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे को कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमारा आंसर आ गया। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ देखो आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ठीक है, मैं एक मिनट जूम आउट करता हूँ। देखो भाई, क्रेडिट साइड पे एक ही आइटम लिखिए, क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे 5 लाख। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल करा 5 लाख, बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, ये भी आएगा 5 लाख। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 5 लाख में से ये सारी आइटम सब्ट्रैक्ट करनी है और आपका क्या आ जाएगा,
प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, प्रॉफिट ए का और बी का। ठीक है, तो ये लिख देंगे टू प्रॉफिट। एक बार ये सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट निकालते हैं और फिर डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमारे क्वेश्चन में है 3:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 3,16,190। ठीक है, 5 लाख में से सारी आइटम्स माइनस करी, ये आ जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो ए के पास जाएगा 2,37,143 और बी के पास जाएगा 79,047। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जस्ट सिंपल। अब इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लोग करेंगे याद रखना कि प्रॉफिट में कैसे होगा, डेसिमल में जाएगा तो अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, डेसिमल में जाएगा तो अप्रोक्सीमेट करना है। अप्रोक्सीमेशन में आपको बता देता हूँ, देखो कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन हो अकाउंट्स का, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेट करने पे मेरा आंसर आ रहा है, सपोज करो मेरा प्रॉफिट है 79.4। ठीक है, इसको कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, 79.5 आएगा। इसको कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, 79.6 आएगा। इसको कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, ये चीज जरा समझ लो इस एग्जांपल से। ऐसे ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो या कहीं भी पूरी अकाउंट्स में अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे समझ आ जाएगा। तो याद रखना 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो ये सेम कैटेगरी में आता है। ठीक है, 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो ये सेम कैटेगरी में आएगा, और 0.5 से कम हो वो एक कैटेगरी आएगा। ठीक है, जैसे एक और ले लिया 79.3 भी ले लिया। ठीक है, तो इनको अप्रोक्सीमेट कैसे लेंगे, 0.5 से अगर कम है जैसे 0.3 0.4 सेम नंबर लिख लेना, प्रॉफिट आएगा 79 79। 0.5 या 0.5 से ज्यादा तो एक नंबर आगे आ जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 80 और 80। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कैसे करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा कैसे अप्रोक्सीमेट करना है आपको समझ में आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन होगा, क्योंकि डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, डेसिमल में जाएगा तो अप्रोक्सीमेट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लॉजिक क्या रहेगा, क्रेडिट साइड पे वो आइटम्स लिखेंगे जिनसे कैपिटल बढ़ती है, और डेबिट साइड में वो आइटम्स लिखेंगे जिनसे कैपिटल हमारी कम होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ए और बी की ओरिजिनल कैपिटल हमें क्वेश्चन की बिगनिंग में क्या गिवन है, 5 लाख और 3 लाख, ये ओरिजिनल कैपिटल है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब सारी वो आइटम्स यहाँ लिख दो जिनसे कैपिटल बढ़ती है, जैसे आईओसी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सैलरी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कमीशन भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये सारी आइटम्स मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इनकी वैल्यूज ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अभी अभी बनाया ना, वहां से देख देख कर आईओसी, सैलरी और कमीशन की वैल्यू आप कॉपी करो। तो आईओसी कितना था भाई, 30,000 और 18,000 था, तो ये कॉपी हो जाएगा। सैलरी कितनी थी भाई, बी को सैलरी दी थी हमने 60,000, तो बी के कॉलम में ही लिख दो। ए को सैलरी नहीं दी ना, यहाँ खाली छोड़ दो, यहाँ कुछ मत लिखो। कमीशन हमने किस किस को दी है, दोनों पार्टनर को दिया। ए को कमीशन दिया 60,000 और बी को कमीशन दिया हमने 15,810, तो दोनों को कमीशन दिया, तो दोनों का कमीशन कैपिटल अकाउंट में इकट्ठे आ जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये ड्रॉइंग्स कौन सी होती हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को वैसे भी टू कैश से डिनोट करना है। ये कौन सी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कितनी हमें गिवन है क्वेश्चन में, 80,000 और 60,000। ठीक है, तो ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है ना, इसलिए डेबिट में लिख दिया। ठीक है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। अब जस्ट हमारे को, अच्छा एक काम और रह गया, कंप्लीट नहीं हुआ, एक काम रह गया, प्रॉफिट ही नहीं ट्रांसफर करो। ठीक है, तो प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में। प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ेगी ना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट देख लेते हैं जरा, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में निकाला ही था, तो वहां से कॉपी कर देंगे अमाउंट को, 2,37,143 79,047। ठीक है, तो प्रॉफिट का अमाउंट भी कॉपी कर दिया। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे इस तरफ, और बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और यहाँ पर जो हमारी बैलेंसिंग फिगर रहेगी, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, ये इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, बड़ी वाली साइड क्रेडिट साइड है, तो ए के कॉलम का टोटल आएगा 8,27,143। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, 8,27,143। ठीक है, बी के कॉलम का टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 4,72,857। 4,72,857 सेम टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर्स अब हम निकाल देंगे। ठीक है, तो 8,27,143 में से 80,000 जाएंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 7,47,143।
747,143 यही आंसर होता है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ही आंसर होता है। 4,72,000 इस फिगर में से 60,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 4,12,857, ठीक है। तो सेम आंसर्स आ रहे हैं जैसे बुक में गिवन है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा डन है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये देखो फॉरेन 2009, जब भी आपको ब्रैकेट में दिख जाए ना कुछ लिखा हुआ फॉरेन 2009, AI 2009, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो बोर्ड्स में या कहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पहले कहीं पर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी रजिस्टर में मतलब अपनी बुक में एंट्री कर लेना, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे ABC पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल गिवन है 50, 50, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि इनके जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड है। करंट अकाउंट का क्या मतलब है? फिक्स्ड है। आई बात समझ में। उसके बाद करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ए के 10,000, बी के 5,000 और सी का 2,000 डेबिट। ये डेबिट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये 2,000 डेबिट है। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो क्रेडिट है। और ये जो ऊपर आपको बैलेंसेस दिख रहे हैं ना 50,000, 50,000, 1 लाख, हमेशा एजम्पशन ये होती है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। अब क्रेडिट डेबिट से कंफ्यूज नहीं होना, क्रेडिट मतलब कुछ नहीं होता, ये कैपिटल का नेचर क्या है? लाइबिलिटी नेचर है। तो लाइबिलिटी नेचर की चीज़ों का बैलेंस वैसे भी क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो ये डेबिट है बस, बाकी सारे एजम्पशन में क्रेडिट ही लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन IOC एट 10%। तो IOC 10%। अब मेरी बात सुनो, हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, हर एक पार्टनर का करंट अकाउंट दिख रहा है। IOC हमेशा कैपिटल पे निकालते हैं, 50,000 के ऊपर IOC निकलेगा 50,000 पे और इसका 1 लाख पे। ये जो 10, 5, 2 है इन पे IOC नहीं निकालना। सी बिंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 P.A मतलब सालाना पर एनम, ठीक है। तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज लिखेंगे। कह रहा है प्रॉफिट को कैसे बांटना। देखो प्रॉफिट के बटने के ऊपर सारी एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन की। कह रहा है पहले 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल कितना है? ये 50,000, 50,000, 1 लाख। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 के रेशो 50 के रेशो 1 लाख। तो ये 50,000 के टेबल से जा रहा है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 50,000 1 ज़र, 50,000 1 ज़र, 50,000 2 ज़र। तो ये रेशो कट कट आके कितनी आ गई? 1, 1, 2 आ गई। अगले 30,000 को इस रेशो में बांटो और बचा कुचा प्रॉफिट इक्वल इक्वल मतलब 3 पार्टनर्स हैं तो 1, 1, 1। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये बात कर रहे हैं आपके डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांटना है पार्टनर्स में। मतलब जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर आता है ना, उसको कैसे बांटना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, उसका आंसर निकालो, वो जो आंसर आएगा उसको इस फॉर्मेट में बांटना है, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे, ज़्यादा अच्छे से हमारे को समझ में ये चीज़ आएगी। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1,72,000, कॉपी करेंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे डेबिट साइड पे आ जाएंगे 2 IOC। तो 2 IOC ABC, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं ABC। 10% है, 50,000 का 10% 5,000। बी की भी कैपिटल 50,000 है, 10% 5,000। तीसरी कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000। उसके बाद सैलरी देनी है, ठीक है। तो 2C सैलरी, सैलरी हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 12,000, तो 12,000 दे देंगे सैलरी, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बड़ी वाली साइड है, टोटल करो 1,72,000 आएगा बड़ी वाली साइड का टोटल, ठीक है। तो 1,72,000 लिखा। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करते हैं, दूसरी साइड ये आ जाएगा 1,72,000। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों यानी कि 32। तो कितना हो जाएगा? 1,40,000, ठीक है। ये 32 माइनस करेंगे 1,40,000। यहाँ पर लैंग्वेज में ध्यान रखना, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे ध्यान रखना गलती हो जाती है। यहाँ पर हमें लिखना है 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट्स गिवन है। तो ABC। अब प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरा हम लोग एक बारी करते हैं सॉल्व वर्किंग नोट में। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए में हमें क्या बोल रहा था? 20,000 इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल है 1:1:2। तो ये मैंने आपको बताया था 1:1:2 मतलब 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 5,000। ए को जाएगा 5,000, बी को जाएगा 5,000 और सी को जाएगा 10,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे बांटना है? इंडिविजुअली पार्टनर वाइज ब्रेक डाउन कर रहे हैं प्रॉफिट का। तो पार्ट ए के अकॉर्डिंग किया, पार्ट बी कह रहा है 30,000 इन 532। तो ये 10 आ गया रेशो का टोटल। तो 10 से डिवाइड किया, ये आएगा 3,000। तो 15,000 ए का और 9,000 बी का और 6,000 सी का, ठीक है। अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,40,000 था कि नहीं था?
1,40,000 था, उसमें से ऊपर कितना बढ़ गया, टोटल 50,000 बढ़ गया, तो रिमेनिंग कितना आ गया, रिमेनिंग आ जाएगा 90,000। इसको इक्वल बांटना है, ठीक है, इसको बांट देंगे इक्वल, तो इक्वल मतलब 1:1:1, तो 30,000 और 30,000, ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 ईच, ठीक है। अच्छा, अब हमने ABC को बांट दिया, प्रॉफिट्स बांट दिए, ठीक है। अब जस्ट हमें टोटल करना है, ठीक है, टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा किस पार्टनर को कितना गया। तो ये आ जाएगा, A का टोटल आ रहा है 50,000, ठीक है, B के कॉलम का टोटल आप देखो आ रहा है 44,000, C के कॉलम का टोटल आ रहा है 46,000, ठीक है। तो इंडिविजुअल ब्रेकडाउन भी हो गया, तीनों पार्टनर्स का कितना कितना प्रॉफिट जाएगा। तो जस्ट ये हम ट्रांसफर करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे अपना P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। ये वर्किंग नोट में बनाया है ये टेबल, ये ध्यान रखना। 50,000 A में कॉपी करा, ठीक है, B में कॉपी करा 44,000, वर्किंग नोट से देखकर ही लिखना है, C में लिखा 46,000, और इन दोनों तीनों आइटम्स का टोटल जो है वो 1,40,000 ही आएगा, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे जर्नल करने से। सबसे पहले देखो हम जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, ठीक है, जो आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करा है P&L एप्रोप्रिएशन में, तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये एंट्री करेंगे, ठीक है, कितना था 1,72,000, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। ये एंट्रीज ना आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखकर बना सकते हो, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखकर बनाओगे तो ज्यादा इजीली बनेगी। डेट है March 31, ईयर आपका जो भी चल रहा है 2024, 2023, 2025 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर ईयर लिखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन जो करंट है इसमें ईयर देखो आपको गिवन है भी कि नहीं गिवन, ठीक है, मुझे तो इसमें ईयर ही नहीं गिवन लग रहा, तो हम ईयर की जगह 2020 कुछ मत लिखो, ठीक है, ऐसे ही लिख दो, March 31 और ऊपर ईयर लिख दो, ठीक है, ऐसे ही लिख दो। इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री करनी है IOC की, डेट सेम रहेगी March 31, ठीक है, March 31 रहेगी। IOC क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो IOC करेंगे डेबिट, जर्नल करनी समझ लो, और किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, पार्टनर के फिक्स्ड है कैपिटल अकाउंट, तो क्या बढ़ेगा, पार्टनर का करंट अकाउंट इंक्रीज करेगा, तो ABC तीनों के करंट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो IOC डिस्ट्रीब्यूशन की भी हमने जर्नल एंट्री कर दी। जस्ट अमाउंट लिख लेते हैं, 5,000, 5,000 और 10,000, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 20,000, तो IOC की हो गई। अब इस एंट्री की ना हमारे को एक P&L एप्रोप्रिएशन की ट्रांसफर की एंट्री करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन की, ठीक है। तो IOC जो पहले डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा टू IOC, और डेबिट हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। याद रखना जितने भी होंगे ना कमीशन, सैलरी, IOC सबकी दो एंट्री है, एक कैपिटल अकाउंट वाली, एक एप्रोप्रिएशन वाली। तो अब एप्रोप्रिएशन वाली बाद में करेंगे। IOC कितने से डेबिट है, 20 से, तो अगले में क्रेडिट होगा 20 से, ठीक है, और यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम IOC की एंट्री। सेम वे से हम करेंगे सैलरी की एंट्री, ठीक है, सेम वे से करेंगे सैलरी की एंट्री। तो डेट सेम March 31, पहले सैलरी डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है, तो सैलरी के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और किसको मिल रही है भाई सैलरी, C को मिल रही है, तो यहाँ लिखेंगे सीज करंट अकाउंट, ठीक है। कितनी सैलरी है, 12,000, तो अमाउंट के कॉलम में 12,000 लिख देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, सैलरी के अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो सैलरी पहले डेबिट है ना, तो अगली एंट्री में सैलरी हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट March 31, ठीक है, और सेम अमाउंट 12,000, ठीक है, सेम अमाउंट 12,000। इसके बाद जस्ट हमें डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री करनी है, तो डेट सेम है। डिविजिबल प्रॉफिट होता कहाँ है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बटा है ना, तो उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, और हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड है तो कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, ठीक है। तो A का करंट अकाउंट, B का भी करंट अकाउंट और C का भी करंट अकाउंट, ठीक है, तो तीनों के करंट अकाउंट आप कर दोगे क्रेडिट। तो अब आप देखो प्रॉफिट कितना था, 1,40,000 था। इंडिविजुअली किसको कितना मिला था, A को 50,000 मिला था, B को 44,000 मिला था, और C को 46,000 मिला था, ठीक है। तो ऐसे हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं भाई, तीन पार्टनर्स है YVR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3, दे आर फिक्स कैपिटल मतलब करंट अकाउंट, ठीक है, फिक्स कैपिटल मतलब करंट अकाउंट वाला मेथड। अच्छा, यहाँ भी CBSE लिखा है, मतलब ये बोर्ड्स में आ रखा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है।
कह रहा देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 9 लाख 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 नवंबर 2018, देखो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनर फर्म के ऊपर लोन दे रहे हैं, कह रहे हैं ना वाई गेव लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म, तो ये लोन का नेचर क्या है, लाइबिलिटी नेचर। और 1 नवंबर को फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ा, तो फर्म कितने महीनों के लिए कर्जे में डूबी रही, जरा सोचो। 1 नवंबर को कर्जा चढ़ा तो पूरा नवंबर फर्म कर्जे के अंदर है, पूरा दिसंबर, पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, तो 5 महीनों के लिए फर्म कर्जे के अंदर है। तो टाइम फैक्टर जब निकालोगे ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते टाइम, तो 5/12 लेंगे, ठीक है, 5/12 लेंगे जब टाइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे। पार्टनर्स वर इंटाइटल टू एन आईओसी एट 6% पर एनम, तो आईओसी कितना है, 6%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 8%, तो रेट मेंशन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ दिस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन वाइज ऑन। देखो अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है कि ये जो प्रॉफिट है ना, आपको ये जो प्रॉफिट गिवन है, इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन वाई का लोन माइनस कर दिया जा चुका है, ऑलरेडी माइनस कर दिया गया। तो ये जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि इंटरेस्ट निकालेंगे 80,000 के ऊपर, वो नहीं निकालना, क्योंकि वो अगर निकालते तो करना क्या था, नेट प्रॉफिट से माइनस करना था, लेकिन उसने लिख दिया कि हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया। तो ये जो आपको लाइन गिवन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली, ये टोटली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। आई बात समझ में, ध्यान से पढ़ो, ये ब्रैकेट ने सारी चीज़ बदल दी है, ठीक है। तो पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो पूरे साल की ड्राइंग्स इतनी 80 के, 70 के, 50 के। क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगी ड्राइंग्स कब करिए हमें नहीं पता, तो टाइम फैक्टर 6/12 लेते हैं, ठीक है। 8% इंटू 6/12 हम मान के चलेंगे मिडल ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स करी गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट वगैरह ऑलरेडी लोन वाला कट चुका है, तो लोन को तो मैंने पहले ही बता दिया, इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 2,53,000। फिर देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ लिखेंगे बाय IOD, ठीक है। 3 पार्टनर्स है Y, V और R, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। तो इनका IOD देखो कैसे लेंगे, तो Y का निकलना है 80,000 पे, 80,000 की इसकी ड्राइंग्स है और रेट है 8%, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना, एकदम मत निकाल देना, गलती लग जाएगी। V का 70,000 है, 8%, और R का 50,000 है, 8%, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना डायरेक्टली कभी भी ऐसे नहीं निकालते, हमेशा एज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, हमेशा एज्यूम करते हैं कि ये जो ड्राइंग है साल के मिडल में हुई है, तो एवरेज पीरियड ना 6 ले लेंगे, तो 6/12 से जरूर मल्टीप्लाई करना है जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स उसने साल के बीच में करी है, ऐसी एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। तो YVR का IOD मैं तीनों का निकाल देता हूँ, 3200 आएगा, V का 2800 आएगा, ये सॉल्व करके, R का इसको सॉल्व करेंगे 2000 आएगा, ठीक है। तो तीनों का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दिया। इसके बाद देखो आपको डेबिट में आना है, डेबिट में हम हमेशा निकालते हैं IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो Y का, V का और R का IOC निकालेंगे। IOC का रेट हमें 6% गिवन है, सीधे सीधे 9 लाख का 6% यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। 9 लाख का 6%, और V की कैपिटल है 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख का 6% निकाल देंगे, और दूसरे पार्टनर की, जो थर्ड पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 4 लाख, तो 4 लाख का 6% निकाल देंगे, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का हमने IOC निकाल दिया, तो ये आ जाएगा 54,000, 30,000 और 24,000, ठीक है। तो IOC हमने निकाल दिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है ना, तो ड्राइंग्स नहीं भेजते, ड्राइंग्स नहीं भेजने, ड्राइंग्स भेजने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो बड़ी वाली साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 2,61,000, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे, दूसरी साइड ये भी आ जाएगा 2,61,000। उसमें से ये तीनों आइटम्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट, जो आंसर आता है ना उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड है ना, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाफ नंबर कम से कम कटेगा, आधा नंबर, अगर यहाँ पर कैपिटल लिख दिया मिनिमम आधा नंबर कटेगा। तो Y, V और R, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 433। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 433। 2,61,000 में से ये तीनों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1,53,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, उसको 433 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 61,200। इजीली जा रहा है, 10 आ रहा है ना टोटल, तो 15,300 पे बन रहा है, ठीक है। 10 आ रहा है ना इसका रेशियो का टोटल, तो आराम से कट रहा है, डेसिमल वगैरह का चक्कर नहीं है, ये बता रहा हूँ। तो V में जाएगा 45,900,
और आर में हमारा कितना जाएगा, आर में भी सेम ही जाएगा फिर 45,900, ठीक है, आर में भी सेम ही जाएगा, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में पूछो आप, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पढ़ाई कर रहे हो तो चैनल को शेयर जरूर करना याद से, और अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो गाइज ऐसे ही और वीडियोस मैं लेकर आऊंगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।